दिल्ली की राजनीति में हाल ही में एक नया मोड़ आ गया है। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने एक लेटर जारी करके स्पीकर को बोला है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के कोटे से बोलने की इजाजत ना दी जाए और उन्हें डिप्टी लीडर के पद से भी बर्खास्त कर दिया है। हाल ही में राघव चड्ढा ने भी 2 वीडियो जारी किए हैं। उनमें उन्होंने जो जो मुद्दे उठाए हैं, एक तो उसका वीडियो जारी किया है, दूसरा एक और वीडियो जारी करके उन्होंने कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, ना ही इन सब चीजों से हारा हूं। दोस्तों, हाल ही में राघव चड्ढा को आपने देखा होगा, जो जन सामान्य के मुद्दे उठाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी के मुद्दे उठाएं और इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने एक स्पीकर को लेटर भेजा है जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा में जो उपनेता का पद था, डिप्टी लीडर का पद था, जिस पर राघव चड्ढा मौजूद थे, जिसके तहत उनको बोलने का कोटा मिलता था, उस कोटे की कटौती के लिए बोला गया है कि इनको वो कोटा ना दिया जाए बोलने के लिए और उस पद से उनको हटा दिया गया है। उस कोटे पर कोई अशोक मित्तल नाम के व्यक्ति को पदस्थ किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पर बात होगी मुद्दे की और पॉइंट टू पॉइंट, निष्पक्ष, निर्भीक और स्पष्ट। तो दोस्तों, यदि आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हाल ही में राघव चड्ढा सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर छाए हुए थे क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो वास्तव में जनता के और जन सामान्य के लिए बहुत ही जरूरी थे। एक बार ये वीडियो देखिए। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है, नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु और दोस्तों, राघव चड्ढा ने ये मान लीजिए कि मतलब नेताओं की छवि में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है, यानी अपनी खुद की पॉलिटिक्स होने का स्टार्ट कर दी। लेकिन भारत में तो पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, पार्टी लाइन के ही आसपास आपको पॉलिटिक्स करनी होती है। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कितना समय जो पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने 20% ही मुद्दों पर बोला होगा। 80% तो कांग्रेसियों को कोसते हुए, इंदिरा गांधी को कोसते हुए, कहीं गांधी जी को, नेहरू जी को, वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को कोसते हुए निकाल दिया। और यही पार्टी पॉलिटिक्स होती है, मतलब कि दूसरी पार्टी को, सामने वाली पार्टी को कोसना, उसमें कमी निकालना, ना कि जनता की मुद्दे की बात करना। ये बड़ी ताजुब की बात है। हालांकि इन सब लाइन से हट करके राघव चड्ढा जन सामान्य की बात कर रहे थे, जनता के मुद्दे की बात कर रहे थे। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो जनता के सरोकार के हैं। आपने देखा होगा जैसे कि रिचार्ज वाला मामला था, धीरे धीरे करके जो टेलीकॉम कंपनियां थी उन्होंने 12 से 13 महीने ही कर दिए, लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। ये मुद्दे संसद में उठाना हर किसी की बात नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, अहम मुद्दा था, जिस पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बोल रहे थे। पैटर्निटी लीव की बात हो, अभी तो मैटरनिटी लीव की बात की जाए तो वो भी लोगों को मिल पा रही है, वो पैटर्निटी लीव की बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे मुद्दों पर बात की जिससे वास्तव में देश को एक गति मिलेगी, जो जनता की समस्याएं उनको सॉल्यूशन मिलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान हो, लोगों की नजर में समस्या आ सके। लेकिन आम आदमी पार्टी को शायद ये बात नागवार गुजरी और ये आज से नहीं चल रहा। ये लगभग तब से तय हुआ जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार हुई, या ऐसा कहे अरविंद केजरीवाल जब से शराब घोटाले में जेल में गए और जेल से छूट के भी आ गए। राघव चड्ढा पहले तो आंखों के ऑपरेशन के लिए लंदन चले गए, वहां से वापस भी आ गए, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बयानबाजी नहीं की। कुछ बात सुनने में ये भी आया कि अरविंद केजरीवाल जी चाहते थे कि राघव चड्ढा जी अपना राज्यसभा से इस्तीफा दें और उनकी जगह वो स्वयं राज्यसभा जाएं। बहुत अलग अलग महत्वपूर्ण बातें थी। कुल मिलाकर के राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानी और ऐसा कहें कि अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में नहीं बोले, बीजेपी को गाली नहीं दी,
तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये लग भी रहा था कि राघव चड्ढा जी या तो आप छोड़ देंगे या आप राघव चड्ढा जी को निकाल देंगे। हालांकि अगर मैं एक नेता के तौर पर बोलूं तो राघव चड्ढा जी ने जनता के मुद्दों को बखूबी उठाया है राज्यसभा में, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे फिर वो जो एयरपोर्ट पर मिलने वाले सामान का मुद्दा हो। अगर आप एयरपोर्ट पर जाओगे, हो सकता है आपको किसी जल्दबाजी के चक्कर में, बेबसी में आपको टिकट करनी पड़ रही हो, तो आपको प्यास लगे, पानी पीना हो, तो आपको 120 रुपए का या 300 रुपए का पानी खरीदना पड़े, जबकि पानी की बोतल की कीमत 15 से 20 रुपए है। तो ये राघव चड्ढा जी ने उठाया माहौल, आपको चाय पीनी पड़े, कॉफी पीनी पड़े। पहले एयरपोर्ट पर 300-250 रुपए की कॉफी चाय मिल रही थी, अब आपको 10-20 रुपए की मिल जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये एक दो मुद्दे नहीं, बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए जो वास्तव में जनता के मुद्दे हैं। देखो, ऐसे नेताओं को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है, चाहे बरुण गांधी रहे हों। बरुण गांधी ने पार्टी लाइन से हट करके जनता की बात की, उनको साइडलाइन कर दिया बीजेपी ने। पहली बार नहीं हुआ है, बीजेपी ने भी बहुत सारे नेताओं को साइडलाइन किया हुआ है, क्योंकि वरुण गांधी कांग्रेस को नहीं कोस रहे थे, तो वरुण गांधी को साइड कर दिया, उनकी माताजी को भी साइड कर दिया, मेनका गांधी को। जबकि वरुण गांधी की भी छवि, बोलने में बहुत अच्छी छवि थी उनकी। कांग्रेस के ही ले लीजिए, शशि थरूर जी को, कभी कभी कांग्रेस में आपस में टकराव होती रहती है कि शशि थरूर की जन सामान्य के मुद्दे उठाते हैं, बीजेपी को गाली नहीं देते। जबकि भारतीय राजनीति तो अब ऐसी माहौल बन गया है कि आप बीजेपी को गाली दे, बीजेपी कांग्रेस की गाली दे। जो जनता ने आपको चुना है, संसद भेजा है, किस लिए भेजा है? जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। रोजगार, सड़कों की व्यवस्था की जाए, इन मुद्दों पर बोलना चाहिए। अस्पताल कैसे, एजुकेशन सिस्टम में कैसे सुधार किया जाए, वहां पे वो सुविधाएं हैं कि नहीं है, उनको कैसे लागू किया जाए, उन सब पे बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, गाली देना तो जरूरी है। मोदी जी, अक्सर देखा होगा आपने, वो कहते हैं उन्होंने मेरी माता जी को गाली दे दी कांग्रेसियों ने, कांग्रेसी मुझे गाली देते। जबकि इन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार ही नहीं है। 80% लोग ऐसे ही बोलते हैं। अगर आप राज्यसभा या लोकसभा, संसद टीवी को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे बीजेपी के जितने भी बोलने वाले हैं वक्ता, जिनको समय मिलता है, वो उसमें 80% तो मोदी जी की ही तारीफ करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मोदी जी, फिर गृह मंत्री अमित शाह जी। जबकि मुद्दों में वो बोलने में 20% ही सब लोग हैं, बाकी वो तारीफ में ही निकाल देंगे या फिर कांग्रेस को कोसने में निकाल देंगे। यानी 80% समय तो बेकार ही चला जाता है लोगों का। 20% मुद्दों पे बोलते हैं, वो भी मुद्दे में बोल पाए तो बोल पाए, नहीं बोल पाए तो नहीं बोल पाए। मुझे लगता है जो राघव चड्ढा जी कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। आपकी क्या सोच है, ये तो आप समझते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखो, पार्टी लाइन एक होती है, बिल्कुल होती है, उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप पार्टी में नहीं रह पाओगे। और राघव चड्ढा जी पार्टी लाइन को भी फॉलो नहीं कर रहे थे, पार्टी लाइन जो थी उसमें शायद नहीं चल रहे थे, तो उनके साथ ये कार्रवाई तो होनी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जन सामान्य के मुद्दे की, जनता के मुद्दे की, तो वो उसमें तो बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। और जनता उनको बहुत ज्यादा प्यार भी कर रही थी, सपोर्ट भी कर रही थी, और वो छाए हुए थे सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि असली प्रधानमंत्री मटेरियल कोई नेता है तो वो राघव चड्ढा जी हैं, क्योंकि नेता को जनता के हित में बोलना चाहिए, जिस क्षेत्र से आया उस क्षेत्र के बारे में बोलना चाहिए। और ये प्रतिनिधि है जनता का, जनता की समस्या को संसद के पटल पर रखना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर, आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।